नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक अति महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इनकम का स्रोत एक से अधिक होता है। हथेली में ऐसे कौन से चिन्ह जो कहते हैं कि आपको कई स्रोत से धन आ सकता है। हर लोग चाहते हैं कि उसको कई स्रोत से धन हो, लेकिन सबके हथेली में ऐसी रेखाएं देखने को नहीं मिलती है। आइए इस हथेली को जब हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये स्थितियाँ थोड़ी स्पष्ट और क्लियर होगी। जब इनकम की बात आती है तो हमें शनि पर्वत क्षेत्र को अवश्य देखनी चाहिए। शनि पर्वत आपके कर्म का क्षेत्र होता है। शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं और हमारी भाग्य रेखा भी शनि पर्वत पर ही पहुंचकर पूर्ण कहलाती है। शनि पर्वत पर भाग्य रेखा पहुंचना माने पूर्णता को प्राप्त करना, क्योंकि जब तक वो शनि पे नहीं पहुंचती है वो भाग्य रेखा नहीं कहलाती है। तो कर्म के क्षेत्र पर भाग्य रेखा आपकी पहुंचती है। भाग्य रेखा आपके धन आगमन के स्रोत को दिखलाता। आपके हथेली में यदि रेखा है जो शनि पर पहुंचती है, अर्थात आपके जीवन में धन का फ्लो तो होगा ही होगा। अब ये धन का फ्लो कितना अधिक होगा या कम होगा, ये रेखाओं की प्रकृति एवं ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये भी ध्यान देने की बात है। अब इस हथेली में जब देख रहे हैं तो शनि पर हम देख रहे हैं कि एक से अधिक रेखा यहाँ पर दिख रही है। तो शनि पर एक से अधिक रेखा का होना अपने आप में ये कहता है, शनि पर पहुँचने वाली रेखा की एक से अधिक स्रोत। यहाँ देखते हैं कि एक रेखा ये चंद्र से निकली है और ये इस प्रकार से जाते हुए ये शनि की ओर जाती हुए अग्रसर है। तो ये चंद्र से निकली भाग्य रेखा है। दूसरी भाग्य रेखा ये नीचे से आपके शुक्र क्षेत्र और मणिबंध क्षेत्र के युग्म से निकली है और ये यहाँ से सीधा ये देख लीजिए शनि की ओर जा रही है। ये बिल्कुल शनि पर पहुँच चुकी है। तो एक साथ इस हथेली में हमें दो भाग्य रेखा देखने को प्राप्त हो रही है। तो दो का अर्थ यहाँ क्या निकलता है? ये अर्थ निकलता है कि ऐसे जातक को जीवन में एक से अधिक स्रोत, वो भी अच्छे बड़े स्रोत से धन आने के बिल्कुल स्रोत खुले हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण रेखा इस हथेली में क्या दिख रही है कि इनकी एक रेखा यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा इसके युग्म से निकलकर ये बुध की ओर ये जाने की, अगर बुध पर नहीं गई है, अग्रसर है। मतलब यहाँ पर एक धन का त्रिभुज भी बना रही है, धन की कोठी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। हथेली में चिन्ह बहुत सारे पॉजिटिव है, हम सबकी बात एक एक करके करेंगे। और इस चंद्र में आपको देख रहे हैं कि चंद्र से निकलती हुई एक रेखा यहाँ भाग्य को सपोर्ट भी कर रही है। एक चंद्र से निकलती मतलब दूर का धन दिखला रहा है। चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा या चंद्र का सपोर्ट भाग्य रेखा को एक तो दूर का धन दिखलाता है, दूसरा विवाह के बाद विशेष उन्नति पत्नी के सहयोग से, महिला मित्र के सहयोग से, ससुराल वालों के सहयोग से उन्नति को भी ये दिखलाता है। दूर का धन अर्थात मूल स्थान से दूर रहकर ऐसे लोग जीवन में विशेष सफल होते हैं, अत्यधिक उन्नति प्रगति को प्राप्त करते हैं। अब आइए इनके मूल प्रश्न पर आते हैं। इनका मूल प्रश्न है सरकारी नौकरी। तो जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, हमें सूर्य पर्वत सबसे पहले देखनी चाहिए। तो सूर्य पर्वत की स्थिति यहाँ सामान्य है। उन्नत करने का अर्थ होता है कि वो पर्वत बिल्कुल उभार लिया हुआ हो, जैसा कि ये शुक्र माउंट दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, ये उन्नत अवस्था कहलाती है। लेकिन जब उन्नत अवस्था नहीं होती, ये पर्वतें सपाट होती है, तो इसे सामान्य माना जाता है। यदि यहाँ पर गड्ढा हो तो इसे वीक और कमज़ोर माना जाता है। ये ध्यान देने की बात है। तो सूर्य पर्वत सामान्य अवस्था में, लेकिन सूर्य पर्वत पर रेखाएं है, इसका अर्थ है कि राज्य द्वारा लाभ होना है। इनको सरकार द्वारा लाभ को दिखलाता है, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है। लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण स्थिति और अच्छे पद पर होना, ये सूर्य दिखलाता है। सूर्य पर्वत के साथ गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी हो तो आपको सरकारी नौकरी में जाने के योग बनते हैं। तो गुरु पर्वत यहाँ अच्छे और शुभ स्थिति में दिख रही है। साथ में सूर्य पर्वत सामान्य अवस्था में है, तो सूर्य से संबंधित इन्हें कुछ उपाय करने होंगे। इन्हें गवर्नमेंट जॉब में जाने में सहायता होगी। ये प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं, सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा होगा। सूर्य रेखा है, ये थोड़ी वीक है, लेकिन कालांतर में ये मजबूत हो जाएगी। ये रेखा थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि ये दो रेखाओं का एक सपोर्ट मिलकर ये ऊपर बढ़ रहा है। ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। दूसरी, इनके हथेली में एक विद्या की भी रेखा यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा शनि की ओर है। मतलब विद्या और आध्यात्मिक रुचि को भी ये दिखला रहा है, साथ में कुछ सेक्रेट विद्या की भी जानकारी के विषय में ये बतला रहा है।
अब आइए ये जानना चाहते हैं किस उम्र में संभावना है सरकारी नौकरी की। जब उम्र की बात आती है तो सबसे पहले हमें आयु रेखा को देखनी चाहिए। ये इनकी जीवन रेखा है, ये देख लीजिए। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से बिल्कुल सट के निकली है। इसकी चर्चा हम अगले अंक में कर लेंगे। आज के अंक में उम्र की गणना हम कर लेते हैं। ये देख लीजिए उम्र की गणना, बिल्कुल ये उम्र की गणना करते हैं यहाँ पर। तो इसको यदि हम 50 वर्ष यहाँ लगभग अनुपात से 2-3 वर्ष आगे पीछे हो सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, मैं ये एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये आप भी कर सकते हैं अपने पास घर में ये कैलकुलेशन कि यहाँ तक की उम्र, यहाँ से यहाँ तक यदि हम 100 वर्ष में बांट दें तो यहाँ तक की उम्र 50 वर्ष के लगभग आती है। और ये लगभग यहाँ तक की उम्र जो है, अब यदि कैलकुलेशन करें तो ये 25 वर्ष की आती है। तो ये 25 और ये 50, तो इनको जो सर्विस लगने का योग बन रहा है, यहाँ पर से एक उन्नति प्रगति की रेखा जा रही है, मतलब 25 वर्ष से लगभग। और दूसरी रेखा ये कि यहाँ पर उन्नति की रेखा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि ये बहुत लंबी रेखा नहीं है, लेकिन रेखाएं इनकी हथेली में ये हाँ लंबी नहीं, ये शनि पर भी जाते हुए। तो इतना तो तय है कि इस उम्र की आसपास में इनको जो है सरकारी नौकरी जाने में बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगी और इन्हें सरकारी नौकरी इस उम्र के आसपास प्राप्त होगी। यदि कैलकुलेशन करने का प्रयास किया जाए तो ये 25, यदि हम इसे यहाँ बांट देते हैं 2 भागों में, तो 25 और 50 के बीच में यदि ये बांट देती है 37 के आसपास हो जाता है। ये इसके बीच में आती है, मतलब ये लगभग जो है 28 से 30 वर्ष की आयु के आसपास एक गणना निकल कर आ रही है कि इनको सरकारी नौकरी में जाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा और ये इसे प्राप्त भी करेंगे। तो इनके लिए इन्हें अग्रसर हो जानी चाहिए और सार्थक प्रयास करने चाहिए। हथेली में एक अच्छा संयोग है जो इन्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। थोड़ी सी मैं इसे जूम करके और इसे क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। हथेली में जितनी भी रेखाएं आपकी, ये इस पर्वत यहाँ से पतली पतली रेखाएं जो भी है, ये सारी उन्नति प्रगति की रेखाएं ये इस प्रकार से दिखती है। तो उम्र के इस भाग में इनको 2-3 चांस हथेली में दिख रहे हैं। इन्हें इन चांस को समय रहते प्रिपरेशन करके इन्हें इन चांस को पकड़ लेना होगा, इनके लिए अच्छा रहेगा। आज के अंक में इतना ही। हथेली में अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि धन का त्रिभुज बन रहा है। इनकी ये मस्तिष्क रेखा ये काफ़ी एक दूसरे से साथ काफ़ी सटी हुई है, एक गुरु से निकलती हुई रेखा। इन सब चीज़ों की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।